हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करेंगे। और इस एक्सरसाइज में आज हम लोग क्वेश्चन 3 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC क्या है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज एन ट्रायंगल विथ टू साइड्स इक्वल। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल विथ एनी टू साइड्स इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहां ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। जाहिर सी बात है, इसका कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होगा। इन विच अल्टीट्यूड्स B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। अब आगे बता भी दिया कि इस ट्रायंगल में AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं और AB और AC पर दो अल्टीट्यूड्स खींचे गए हैं। एक अल्टीट्यूड B है जो कि आप देख सकते हैं AC पे खींचा गया है। दूसरा अल्टीट्यूड यानी कि हाइट परपेंडिकुलर, दूसरा अल्टीट्यूड है CF जो कि साइड AB पर खींचा गया है। सी फिगर 7.31। और क्वेश्चन में ही ये फिगर दिया हुआ था। फिगर हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, आपके बुक में ये फिगर 7.31 है जो कि ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन के साथ ये फिगर गिवन है। शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें दिखाना है कि ये जो दोनों अल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल है, यानी कि B इज इक्वल टू CF है। ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं यहां पर। तो हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया है। ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB और AC इक्वल दिया हुआ है। आगे यूज करने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो आगे इसका हम रेफरेंस दे सकते हैं। एंड फिर गिवन इस क्वेश्चन में क्या? B इज परपेंडिकुलर ऑन AC। इसको भी आगे रेफरेंस देने के लिए हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, स्टेटमेंट 2। और फिर दिया हमको CF परपेंडिकुलर ऑन AB, CF परपेंडिकुलर ऑन AB। इसको हम स्टेटमेंट 3 ले लेते हैं आगे यूज करने के लिए। फिर और तो इसमें कुछ गिवन नहीं है। अब सीधा गया शो टू प्रूफ, TO2 PROV, टू प्रूफ। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है B इज इक्वल टू CF। ये B और ये CF दोनों आपस में इक्वल है। अगर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना रहता तो हम कंस्ट्रक्शन यहां लिखते, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली प्रूफ पर जाएंगे। आगे प्रूफ करके दिखाने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यही फिगर में ही बनाने की कोशिश करते हैं कि फिगर में ये बनेगा कैसे। एक बार द बेस्ट वे होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चन आप पढ़े, क्वेश्चन का अर्थ समझें। अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन है तो आप फिगर को फिर देखें और समझें। फिगर अगर नहीं गिवन है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसके आधार पर आप फिगर जरूर बनाएं। फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। जब एक बार हमारा फिगर बन गया तो अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है गिवन
गिवन लिख करके क्वेश्चन में जो जो डिटेल्स दी गई है पहले आप नोट डाउन करें, और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो गिवन है आगे जो हमारा सॉल्यूशन आने वाला है या जो प्रूफ आने वाला है उस प्रूफ में हम इन चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आगे रेफरेंस देने की जरूरत पड़ेगी। तो रेफरेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इक्वेशन या फिर स्टेटमेंट नंबर ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 सो ऑन करके। देन है उसके बाद हम लिखते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं टू फाइंड, और अगर कुछ प्रूफ करना है तो हम लिखते हैं टू प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है इसलिए हमने लिखा टू प्रूफ। अब है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तब हम यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। नए कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, फिगर अपने आप में कंप्लीट है और उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व आउट या फिर प्रूव आउट कर सकते हैं, तो फिर हमको कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ फाइंड आउट करना है तो हम आगे सॉल्यूशन लिख के कैरी करते हैं, और अगर कुछ प्रूव करना है तो हम आगे प्रूफ लिख करके कैरी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें जो भी फाइंड आउट करना है, जो प्रूव आउट करना है, उसको हम पहले फिगर में एक बार समझ लेते कि हम इसको बनाएंगे कैसे, और फिर वैसे ही हम स्टेप्स लिखते चले जाते हैं। तो आइए यहां पर इस क्वेश्चन में एक बार फिर से मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा दूं, क्वेश्चन पढ़ करके आपको क्विकली रिवाइज करवा दूं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. See figure 7.31. Show that these altitudes are equal. क्वेश्चन बोला कि यहां पर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, और इन इक्वल साइड्स पर B और CF अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। हमें दिखाना है कि अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया। गिवन हो गया ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC, B is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB. To prove B is equal to CF, B और CF आपस में इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव आउट करनी है। तो हम कैसे प्रूव आउट कर सकते हैं, यहां पर हम लेंगे ट्रायंगल AEB, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और इस ट्रायंगल में ये जो हमारा एंगल 1 है ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? B ऑलरेडी AC पे परपेंडिकुलर है, और जहां भी परपेंडिकुलर होता है, जिस किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर उस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री एंगल मतलब राइट एंगल। तो चूंकि B AC पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पे ये जो एंगल 1 बन रहा है ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABE, ठीक है, और दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, ACF। तो ACF में भी चूंकि CF जो है AB पे परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि CF AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर साइड भी 90 डिग्री बनेगा। हमें यूज चूंकि इस साइड करना है, इसलिए हम इस साइड के एंगल को नंबरिंग कर रहे हैं। यहां भी इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, बट हमें यूज इस साइड करना था, इसलिए हमने एंगल का नंबरिंग इस साइड किया। यहां पर भी इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री है, बट हमको यूज इस साइड करना है, इसलिए एंगल का नंबरिंग हमने इस साइड किया है। तो अब हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABE तो और ट्रायंगल ACF, तो इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि एंगल A जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में शामिल हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ABE, अब ध्यान से देखिए ABE, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल A शामिल हो रहा है। और फिर जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ACF, तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल A शामिल हो रहा है। ACF जब बोल रहे हैं तब भी एंगल A शामिल हो रहा है, यानी कि एंगल A दोनों ही ट्रायंगल्स में है, इंक्लूडेड है। फिर जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ABE, तो इसमें एंगल 1 आ रहा है जो कि 90 डिग्री है। और फिर जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ACF, तो इसमें एंगल 2 आ रहा है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। यानी कि इस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों राइट एंगल्स हैं, दोनों ही 90 डिग्रीज हैं, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है। और जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ABE, तो उसमें साइड AB आ रहा है, और जब हम बोल रहे हैं एंगल ACF, तो उसमें साइड AC आ रहा है, और AB और AC
दोनों ऑलरेडी यहां पर इक्वल गिवन है, यानी कि AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं ABE तो इसमें एंगल ए एंगल 1 ले रहे हैं और साइड AB ले रहे हैं, यानी कि एंगल 1 A और AB AAS बन गया। और जब इधर से हम ट्रायंगल ACF ले रहे हैं तो एंगल 2 एंगल A और AC AAS एंगल साइड आ रहा है, यानी कि AAS कॉन्ग्रुएंसी से एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT B इज इक्वल टू CF हो जाएगा। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब यहां पे समझ में आ गया, इसी को हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर नोट करते चले जाएंगे। तो आइए मैं आपको नोट करके दिखाता हूं। यहां हम लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि उसमें टू प्रूव करना था, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। और यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ABE का एंगल 1 इज इक्वल टू ACF का एंगल 2। ABE का एंगल 1 और ACF का एंगल 2, ये दोनों इक्वल हैं। कितना है ये, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है जी, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की वजह से। सेकेंड में B परपेंडिकुलर AC था, इसलिए एंगल 1 हो गया 90 डिग्री, और थर्ड स्टेटमेंट में CF परपेंडिकुलर था AB पर, इसलिए एंगल 2 हो गया 90 डिग्री। तो आया ना रेफरेंस। उसके बाद है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये क्या है जी, क्यों है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में शामिल हो रहा है। अभी आपको समझाया था, एक बार फिर से बोलता रहा हूं। जब हम बोले ट्रायंगल ABE तो एंगल A शामिल हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ACF तब भी एंगल A शामिल हो रहा है, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। उसके बाद है इस ट्रायंगल का AB इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का AC, ये यहां पर गिवन है। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बन गया ना एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस कॉन्ग्रुएंसी से, AAS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर BE is equal to CF by CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangles are equal, यानी कि जो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यानी कि एक बार फिर से मैं आपको ये चीज समझाऊं, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक ट्रायंगल ABC है और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल के हिसाब से एंगल A इक्वल हो गया एंगल D के, एंगल B इक्वल हो गया एंगल E के, एंगल C इक्वल होगा एंगल F के, ये एंगल में इक्वल हो गए। फिर साइड की बात करें तो AB इक्वल होगा D के, BC इक्वल होगा EF के, और फिर ये AC इक्वल होगा DF के। ये साइड में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। उसी तरह इसके जो भी अल्टीट्यूड्स होंगे इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल के जो मीडियंस होंगे वो इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल होंगे। इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वल होंगे। इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो यानी कि इन दोनों ही ट्रायंगल के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल्स हो, साइड्स हो, अल्टीट्यूड्स हो, मीडियंस हो, एंगल बाइसेक्टर्स हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो, पेरीमीटर हो या फिर एरिया हो, वो सब आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां भी वही हुआ कि हमें
B इज इक्वल टू CF प्रूफ करना था, और यहां पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये रहा B और ये रहा CF, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है और ये दोनों इक्वल हो गए। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब हम यहां पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ABC is a triangle in which altitudes B and CF, two sides AC and AB are equal. See figure 7.32. Show that triangle AB is congruent to triangle ACF. AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. इस फोर्थ क्वेश्चन में भी फिगर क्वेश्चन में गिवन है, यहां लिखा हुआ था सी फिगर 7.32, यानी कि बुक में ही आपका ये फिगर बना हुआ था और वहीं से ये फिगर हमने यहां पर कॉपी डाउन किया है क्वेश्चन के साथ साथ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B AC पे परपेंडिकुलर है, CF AB पे परपेंडिकुलर है और B और CF आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। फिर हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, और जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी कि हमको ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। अब है कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें गिवन था AC इज इक्वल टू AB गिवन था, B इज इक्वल टू CF हमें प्रूव करना था, इसमें B इज इक्वल टू CF गिवन है और AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। इतना सा डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है जैसे वहां पर लॉजिक लगाया था उस क्वेश्चन को प्रूव आउट करने के लिए, सेम लॉजिक यहां भी इस क्वेश्चन को भी प्रूव आउट करने के लिए हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है वो हम लिखे। क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रायंगल है ABC, यानी कि ट्रायंगल ABC, फिर गिवन है B इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और फिर गिवन है CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, फिर हमको दिया हुआ है B इज इक्वल टू CF, इतना हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दो बातें प्रूव करनी है। पहली बात हमें ये प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और दूसरी बात जो हमें प्रूव करनी है वो है AB इज इक्वल टू AC। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर? प्रूफ, और फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करेंगे। जब हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? हम देख रहे हैं कि जब हम बोले ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल A उसमें इंक्लूड हो रहा है, और जब बोल रहे हैं हम ट्रायंगल ACF तब उसमें भी एंगल A इंक्लूड हो रहा है, यानी कि एंगल A जो है दोनों में ही कॉमन है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। फिर उसके बाद जब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ABE तो उसमें एंगल 1 आ रहा है जो कि 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि B AC पे परपेंडिकुलर है, यहां पर गिवन है। इसको हम ले लेते हैं स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 का रेफरेंस दे देंगे। फिर है जब हम बोले ट्रायंगल ACF तो इसमें एंगल 2 राइट एंगल हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि CF परपेंडिकुलर AB पर है, यहां गिवन है
स्टेटमेंट 2 में इसका रेफरेंस हम लेकर के आ जाएंगे। तो यहां पर हम लिखे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो क्यों रेफरेंस क्या आएगा हमारा? फ्रॉम स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद है जब हम बोले ट्रायंगल ए बी ई तो इसमें बी शामिल हो रहा है, और जब हम बोले ट्रायंगल ए सी एफ तो इसमें सी एफ शामिल हो रहा है, और बी और सी एफ यहां पर इक्वल गिवन है। इसको हम रेफरेंस देने के लिए स्टेटमेंट थर्ड ले रहे हैं। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम स्टेटमेंट थर्ड। अब ये बन गया एंगल साइड ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये चीज हमारी प्रूव आउट हो गई ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। अब सेकंड पार्ट, देयरफॉर इसी से सेकंड पार्ट निकल रहा है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, तब ए बी इज इक्वल टू ए सी यहां से निकल आएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव आउट हो गया। कैसे आया? बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब हम यहां लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे प्रूव आउट करना है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।